स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? कितने लोग जानते हैं कि हर पुराण का रचयिता कौन है? क्या आपको मालूम है कि पुराणों में कितने श्लोक और स्कंध होते हैं? हर हिंदू के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पुराणों और आध्यात्मिक धरोहर को जाने। आज हम आपको पुराणों की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुराणों के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। पुराण क्या है? पुराण संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वेदों के बाद रचे गए। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। पुराणों में देवताओं, ऋषियों, राजाओं, युद्धों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानियां होती हैं। पुराणों के प्रकार 18 मुख्य पुराण हैं जिन्हें महापुराण कहा जाता है। आइए जानते हैं इन महापुराणों के बारे में। ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण यह पुराण भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित माना जाता है। इसमें सृष्टि और प्रलय की कहानियां, तीर्थों का वर्णन होता है। इसमें 10,000 श्लोक और 245 अध्याय हैं। पद्म पुराण। पद्म पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें विभिन्न व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा की महत्ता बताई गई है। इसमें 55,000 श्लोक और 5 खंड, स्वर्ग खंड, भूमि खंड, पाताल खंड, ब्रह्मा खंड और उत्तर खंड हैं। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण यह पुराण ऋषि पराशर द्वारा रचित है। इसमें विष्णु भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसमें 23,000 श्लोक और 6 खंड हैं। शिव पुराण। शिव पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें भगवान शिव की कहानियां और उपासना विधियां बताई गई हैं। इसमें 24,000 श्लोक और 7 खंड विद्येश्वर, रुद्र, शत्रुद्र, पोतिरुद्र, उमा संहिता, कैलाश और वायवीय संहिता हैं। भागवत पुराण। भागवत पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का महत्व बताया गया है। इसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं। नारद पुराण। नारद पुराण यह पुराण ऋषि नारद द्वारा रचित माना जाता है। इसमें भक्ति मार्ग और धार्मिक जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। इसमें 25,000 श्लोक और 2 खंड, पूर्व खंड और उत्तर खंड हैं। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण यह पुराण ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित है। इसमें देवी दुर्गा की महिमा और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। इसमें 9,000 श्लोक और 137 अध्याय हैं। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण यह पुराण अग्निदेव द्वारा रचित माना जाता है। इसमें धार्मिक और सामाजिक विधियां बताई गई हैं। इसमें 15,400 श्लोक और 383 अध्याय हैं। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें भविष्य की घटनाओं और भविष्यवाणियां की गई हैं। इसमें 14,500 श्लोक और 5 खंड, ब्रह्मा खंड, मध्य खंड, प्रतिसर्ग खंड, उत्तर खंड और भविष्य खंड हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें 18,000 श्लोक और 4 खंड, ब्रह्मा खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड हैं। लिंग पुराण। लिंग पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें लिंग पूजा और शिव की महिमा बताई गई है। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। वराह पुराण। वराह पुराण यह पुराण वराह अवतार द्वारा रचित माना जाता है। इसमें वराह अवतार और अन्य अवतारों की कहानियां हैं। इसमें 24,000 श्लोक और 218 अध्याय हैं। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है।
इसमें कार्तिकेय की कथाएं और धार्मिक स्थल का वर्णन है। यह सबसे बड़ा पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक और 7 खंड, माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ग्राम खंड, काशी खंड, अवंतिका खंड, नागर खंड और प्रभास खंड हैं। वामन पुराण। वामन पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें वामन अवतार और त्रिविक्रम भगवान की कथा है। इसमें 10,000 श्लोक और 95 अध्याय हैं। कूर्म पुराण। कूर्म पुराण यह पुराण कूर्म अवतार द्वारा रचित माना जाता है। इसमें कूर्म अवतार और सृष्टि का वर्णन है। इसमें 17,000 श्लोक और 2 खंड, पूर्व खंड और उत्तर खंड हैं। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यह पुराण मत्स्य अवतार द्वारा रचित माना जाता है। इसमें मत्स्य अवतार और प्रलय की कथा है। इसमें 14,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण यह पुराण गरुड़ देव द्वारा रचित माना जाता है। इसमें मृत्यु और पितृलोक का वर्णन है। इसमें 19,000 श्लोक और 2 खंड, आचार खंड और प्रेत कल्प खंड हैं। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण यह पुराण ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विभिन्न ब्रह्मांडों का विवरण है। इसमें 12,000 श्लोक और 4 खंड, प्रकृति खंड, धर्म खंड, ब्रह्मा खंड और उत्पत्ति खंड हैं। पुराणों का महत्व। पुराणों का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। ये ग्रंथ हमें हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने अतीत, हमारे ऋषियों और देवताओं की कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। पुराणों की कहानियां। पुराणों की कहानियां धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों, तीर्थ यात्राओं और विभिन्न त्योहारों का महत्व बताती हैं। इनमें नैतिक शिक्षा और धार्मिक उपदेश भी शामिल हैं, जो हमें धार्मिक और नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। पुराण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कहानियां और उपदेश हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाते हैं और हमें एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।